हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। बुद्धा एंड धम्मा का पहला खंड, जिसके लेखक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व से बुद्ध कैसे बने, जन्म से प्रवज्जा तक। नंबर 1, सिद्धार्थ का कुल। इतिहास से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत में पूरी तरह से प्रभुत्ता संपन्न कोई राज नहीं था। नंबर 2, देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुल राज्यों में प्रत्येक पर जहां देश अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। नंबर 3, जो राज्य के अलग अलग राज्यों के अधीन थे, उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कोसल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पद, चाल, मच्छ, सौरसेन, अस्य, अभिंत, गंधार तथा कंबोज। नंबर 4, जिन राज्यों पर किसी एक राजा का आधिपत्य यानी अधिकार नहीं था, वे थे कपिलवस्तु के शाक, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, राम गाम के कोलिया, अल कप के बुल, केशपुत्र के कलाम, रेशपुत्र के कलिंग, पिपल वन के मौर तथा भग्ग, जिनकी राजधानी शिशुमारगिरी थी। नंबर 5, जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, वे संघ या गढ़ कहलाते थे। नंबर 6, कपिलवस्तु के शाकों की राज व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वहाँ गढ़ तंत्र था या कुछ लोगों का कुल तंत्र था। नंबर 7, वैसे या तो स्पष्ट है कि शाकों के गढ़ तंत्र में कोई शाक परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। नंबर 8, शासक परिवार का जो मुखिया होता था, वह राजा कहलाता था। नंबर 9, सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। नंबर 10, शाक राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में स्थित था। वह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। नंबर 11, इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज की स्वीकृति के बिना शाक राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया था। नंबर 12, उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल राज्य प्रसेनदि और मगध राज्य बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे।